हेलो फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी कौन सी है? वो ऐसी बीमारी है जो हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, बट शॉकिंगली हमें कभी इसका पता नहीं चलता। इसके कई नाम हैं: टेंशन, स्ट्रेस, वरी। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिसीज़ है, बट अनडाउटेडली बहुत कम लोग ये जानते हैं। अगर आप भी बहुत फिक्र करते हो, टेंशन लेते हो, ओवर थिंकिंग में रहते हो, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन देने वाली हूँ डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग से। इसमें दिए हुए आइडिया से आप अपनी लाइफ और बेटर कर सकते हो। अगर हम कितने भी अमीर, पावरफुल या फेमस हो जाएं, लाइफ तब तक हमें उतनी अच्छी नहीं लगती जब तक हम ज़्यादा फिक्र करना नहीं छोड़ देते, क्योंकि ज़्यादा वरी करने से हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स के शिकार होने लगते हैं। जिनके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, उनकी चिंता किसी हद तक ठीक मानी जा सकती है, बट जिनके पास सब कुछ है वो भी चिंता में डूबे रहते हैं। जैसे कि नेपोलियन के पास सब कुछ है, जैसे मनी, पावर, फेम, फिर भी कहते हैं कि अपनी लाइफ के 6 दिन भी सुख से नहीं काटे हैं। इसके ऑपोजिट हेलेन, जो डीफ, डम, ब्लाइंड है, कहती हैं कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। अगर इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हेलेन अपनी लाइफ को खुशी से एंजॉय कर सकती हैं, तो हम क्यों अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की इतनी फिक्र करते हैं? अब हम देखेंगे कि वरी हमें कैसे इम्पैक्ट करती है। डॉक्टर ग्रोवर कहते हैं कि वरी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इससे हमारा डाइजेशन वीक होने लगता है और कई नई डिसीजेस होने लगती हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान का दिमाग कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो एक टाइम पर एक ही टॉपिक पर सोच सकता है। इससे ये तो पूरा क्लियर है कि स्ट्रेस में रहने से आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। स्ट्रेस में किए हुए काम से आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। एक चीफ फिजिशियन कहते हैं कि 70% पेशेंट अपने आप को खुद ठीक कर सकते हैं अगर वो अपने सारे फियर्स और वरीज को खत्म कर दे तो। अब इन सारी चीज़ों से आप इतना तो समझ सकते होंगे कि फिक्र करना हमारे लिए कितना नुकसानदायक होगा। अब कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस से हम सोल्यूशन देखते हैं कि वरी को कैसे खत्म किया जाए। गेले लिचफील्ड एक इंश्योरेंस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि टेंशन या वरीज को इजीली रिड्यूस किया जा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक पेपर लो, उसके ऊपर अपनी प्रॉब्लम को लिखो, फिर उसके कारण को लिखो, देन पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखो, और जो सॉल्यूशन बेस्ट लगता है उसको इमीडिएटली फॉलो करना शुरू कर दो। ऐसा करने से आप स्ट्रेस फ्री फील करेंगे, एक नए कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है एक अच्छी और हेल्दी लाइफ के लिए। तो गेलन के इस फॉर्मूले को हमें अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करना चाहिए। गेलन कहते हैं कि एक बार उन्होंने फेमस बिजनेसमैन बेट फिलिप्स से पूछा कि आप अपने डिसीजंस को कैसे फॉलो करते हैं। उनका कहना था कि जब हम एक लिमिट से ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम के ऊपर सोच विचार करते हैं तो स्ट्रेस और टेंशन और बढ़ जाती हैं और हम अपना लॉस करवा बैठते हैं। बेटर है कि अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करो और पूरे कॉन्फिडेंस से उसके ऊपर काम शुरू कर दो। यही है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। फेमस स्कॉलर स्टीफन लेकॉ कहते हैं कि हमारी लाइफ की जर्नी भी बहुत स्ट्रेंज है। ज़्यादातर लोग अपनी बैड हैबिट्स के कारण खुद स्ट्रेस और टेंशन जनरेट कर लेते हैं, जैसे कि आज का काम कल पर छोड़ देने की बैड हैबिट। इस प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट से हम काम से तो बच जाते हैं, बट टेंशन फ्री नहीं हो पाते। उस काम को ना करने की टेंशन हमेशा माइंड में बनी रहती है। ऐसा करते रहने से काम भी जमा होते जाते हैं और स्ट्रेस भी। जो काम हमें करना ही है उसको उसी टाइम फिनिश कर देना चाहिए। इससे आप रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन जैसी बैड हैबिट्स के साथ हम कोई भी एम या गोल अचीव नहीं कर सकते। कोलंबिया के एक टीचर जेम्स एल मर्सल इस बात को बहुत स्ट्रांगली कहते हैं कि जब हम फ्री बैठे होते हैं, खाली बैठे होते हैं, तो हमारी सारी वरीज और टेंशन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हावी होती हैं। फ्री टाइम में हम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते रहते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम्स फ्यूचर की हो चाहे पास्ट की। जब हम खुद को काम में लगाए रखते हैं, खुद को बिजी रखते हैं, तो हमारा ध्यान प्रॉब्लम्स के ऊपर से हट जाता है, देन हम कोई भी स्ट्रेस फील नहीं करते। इसकी एक ट्रू स्टोरी है ओसा जॉनसन की। 16 साल की उम्र में ओसा की शादी मार्टिन जॉनसन से हो गई थी। 25 सालों तक दोनों हस्बैंड वाइफ वर्ल्ड टूर करते रहे।
फिर अमेरिका में आकर उन्होंने फिल्म्स बनाने का काम शुरू किया। एक बार लेक्चर टूर के लिए प्लेन से जा रहे थे कि प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें ओसा के हस्बैंड मार्टिन की डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि ओसा अब कभी भी बेड से नहीं उठ पाएंगी, पर एक्सीडेंट के 3 महीने बाद ही ओसा कॉन्फ्रेंस में स्पीच देना शुरू हो गई। उनसे पूछने पर कि वो ऐसा कैसे कर पाई हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अपने दुख का समय काटना चाहती हैं, इसको भूलना चाहती हैं। वो कहते हैं कि वो अपने आप को इतना बिजी रखना चाहती हैं कि उनको टाइम ही ना मिले कि उनके सोरोज और वरीज उनके ऊपर हावी हो सकें। बिजी शेड्यूल में रहकर ओसा अपनी लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाई। हमें भी यही सीखने की ज़रूरत है कि वरीज को, टेंशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ओसा की ये स्टोरी आई मैरिड एडवेंचर के नाम से फेमस है। जब टेंशन्स और वरीज हम पर हावी हो जाती हैं तो ये हमारी हेल्थ में दिखना शुरू हो जाती हैं। हार्ट डिसीजेज, स्टमक अल्सर, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम स्ट्रेस और वरीज के ही इफेक्ट्स हैं। इस बात को समझाने के लिए ऑथर हैने की स्टोरी बताते हैं। हैने, जिन्हें की आंतड़ियों का रोग था, डॉक्टर उन्हें कह चुके थे कि उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हैने ने सोचा अगर उनको मौत आने ही वाली है तो वो वरी क्यों करेंगे, बल्कि अपनी बची हुई लाइफ को एंजॉय करके गुजारेंगे। फिर हैने ने डिसाइड किया कि वो वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। डॉक्टर ने उन्हें वार्न किया अगर वो ऐसा करते हैं तो जिंदा वापस नहीं आएंगे, बट हैने ने डॉक्टर से एग्री नहीं किया और वर्ल्ड टूर पर निकल गए। वहाँ पर हैने ने नए फ्रेंड्स बनाए, अपनी लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय किया। बिना अपनी हेल्थ की परवाह किए वो हर तरह का फूड खा रहे थे, शराब पी रहे थे, सिगार ले रहे थे। वो भूल चुके थे कि उनको कोई बीमारी भी है। वर्ल्ड टूर से वापस आने पर उनका वेट बढ़ चुका था, वो हेल्दी फील कर रहे थे और फिर आने के बाद वो काम में जुट गए। सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे, उनको कोई भी बीमारी नहीं थी। अगर हैने यही सोचते रहते कि मैं मरने वाला हूँ, फिक्र करते रहते, टेंशन लेते रहते, तो डॉक्टर की बात ज़रूर सच होती। बट हैने ने कोई टेंशन नहीं ली, अपनी वरीज और स्ट्रेस के ऊपर फोकस नहीं किया, इसीलिए ही उनकी जान बच गई। अगर आपको कोई आदमी आकर कहे कि अपने दोनों हाथ दे दो और 1 करोड़ ले लो, तो क्या आप दे दोगे? फिर वो आपसे कहे कि अपनी दोनों आंखें भी दे दो और 5 करोड़ ले लो, तो क्या आप दे दोगे? होपफुली आप कभी भी नहीं ऐसा करेंगे। इससे ये तो क्लियर होता है कि हम पहले से ही कितने रिच हैं। हमारी हेल्थ का जो इतना बड़ा ट्रेजर हमारे पास है, हम उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते। कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग्स को ऑन करने के लिए हम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अपने एम्स और गोल्स के लिए हार्डवर्क नहीं करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, बट अपनी हेल्थ की भी उतनी ही केयर करनी चाहिए। क्योंकि चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो सक्सेस भी आपको खुशी नहीं दे पाएगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।